फिलिप केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग देखेंगे एल्डोल कंडेंसेशन। जो एल्डोल कंडेंसेशन है वो हमारी क्लास 12 के एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। ठीक है, ये पूछी भी जाती है और एग्जाम में डायरेक्ट का पूछ दे, कन्वर्जन के फॉर्म में पूछ दे तो 100% ये आपसे पूछी जाती है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन के लिए कुछ कंडीशंस हैं। एल्डोल कंडेंसेशन हमारी एल्डिहाइड और कीटोन में ही पॉसिबिलिटी है। कहां पे? एल्डिहाइड और कीटोन के लिए ही पॉसिबल है एल्डोल कंडेंसेशन। तो एल्डोल कंडेंसेशन के लिए कुछ कंडीशंस हैं। क्या है? कुछ कंडीशंस। सबसे पहली कंडीशंस है एल्डोल कंडेंसेशन के लिए एल्डिहाइड हो या कीटोन हो। क्या हो? एल्डिहाइड हो, एल्डिहाइड एंड कीटोन। जब हमारा एल्डिहाइड और कीटोन होगा कम से कम इसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन। क्या होना चाहिए? वन अल्फा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। ठीक है, सबसे बड़ी कंडीशन ये हमारी कि जब एल्डोल कंडेंसेशन होगा तो एल्डिहाइड ले या कीटोन ले, तो उनके पास वो एल्डिहाइड कीटोन हम लोग लेंगे जिसके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। ठीक, वही हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन लेंगे। ठीक, अल्फा हाइड्रोजन एटम होगा तो वही एल्डिहाइड और कीटोन लेंगे जो किसकी प्रेजेंसी में होगी। अगर हम उसकी प्रेजेंसी देखेंगे तो उसमें जो प्रेजेंसी होनी चाहिए वो हमारी बेसिक मीडियम होनी चाहिए। किस मीडियम से होनी चाहिए? बेसिक मीडियम, या प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH हो एंड BaOH का होल ट्वाइस। ये दोनों हमारे बेसिक मीडियम होते हैं, या हम लोग यहाँ लिख सकते हैं एल्कली। क्या लिख सकते हैं? एल्कली। जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसको वो हमारा क्या होगा? प्रोडक्ट होगा मेरा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अगर हम लोग पहले एल्डिहाइड लेंगे, क्या लेंगे? एल्डिहाइड। अगर एल्डिहाइड लेंगे तो एल्डिहाइड फॉर्म होगा, और अगर हम लोग कीटोन लेंगे तो हमारा क्या फॉर्म हो जाएगा? बीटा हाइड्रोक्सी। क्या फॉर्म हो जाएगा? बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। क्या फॉर्म हो जाएगा? बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। ठीक है, अब देखो अगर हम लोग एल्डिहाइड लेंगे, क्या लेंगे? एल्डिहाइड। अगर हम लोग एल्डिहाइड लेंगे तो हमको एल्डोल फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा हमको? एल्डोल। एल्डिहाइड लेंगे तो एल्डोल फॉर्म होगा। अगर हम लोग कीटोन लेंगे, क्या लेंगे? कीटोन। अगर कीटोन लेंगे तो हम लोगों को क्या फॉर्म हो जाएगा? कीटोल। क्या फॉर्म हो जाएगा हमको? कीटोल। ठीक है, ये आपको याद मालूम होना चाहिए। एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन इज प्रेजेंट फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन एंड प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH एंड BaOH का होल ट्वाइस। फॉर्मेशन होगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। अगर हम एल्डिहाइड लेंगे तो एल्डिहाइड फॉर्म होगा, कीटोन लेंगे कीटोन फॉर्म होगा। एल्डिहाइड, अगर हम लोग एल्डिहाइड कंपाउंड लेंगे तो एल्डोल फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा? एल्डोल। अगर कीटोन कंपाउंड लेंगे तो हमारा कीटोन फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा? कीटोन। ठीक है, एल्डिहाइड लेंगे तो एल्डोल, कीटोन लेंगे तो कीटोन। ठीक, आप लोग इसकी रिएक्शंस देखते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एल्डिहाइड के लिए। किसके लिए देखते हैं? एल्डिहाइड के लिए। हम लोग जो रिएक्शन देखेंगे सबसे पहले देखेंगे एल्डिहाइड के लिए। एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट। हमें क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन। देखो अगर हम एल्डिहाइड लेंगे तो दोनों मॉलिक्यूल एल्डिहाइड लेंगे, कीटोन लेंगे तो दोनों मॉलिक्यूल हम लोग कीटोन ही लेंगे। जैसे देखो हमने लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ये हमारा एल्डिहाइड कंपाउंड हो गया। इसका नाम है एस्टल्डिहाइड। क्या नाम है? एस्टल्डिहाइड। तो दूसरा मॉलिक्यूल भी हम लोग एल्डिहाइड ही लेंगे। ठीक है, अब देखो ये फंक्शनल ग्रुप हो गया। फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल वाला कार्बन, अल्फा कार्बन होता है, उसमें जितने हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे वही हमारे अल्फा हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, तो इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन है मेरे पास, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन है मेरे पास। ठीक है, अब देखो ठीक, अब हमारा क्या फॉर्म हो जाएगा? ये वाला H प्लस आके यहाँ अटैच हो जाएगा। प्रेजेंसी किसकी होगी? डाइल्यूट NaOH की। किसकी प्रेजेंसी होगी? डाइल्यूट NaOH की। देखो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। यहाँ क्या हो जाएगा मेरा? CHO। ठीक है, अगर इस कंपाउंड का नाम देखेंगे तो देखना इधर, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये अल्फा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा।
तो क्या फॉर्म हो जाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी, क्या फॉर्म हो जाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, क्योंकि हमने एल्डिहाइड लिया था तो क्या फॉर्म हो जाएगा, एल्डिहाइड। ठीक है, हमने एल्डिहाइड लिया तो हमें क्या फॉर्म हो गया, एल्डिहाइड। ठीक, अब इसको अगर हम हीट कर दें सब्सटेंस को, क्या कर दें, हीट कर दें, अगर हम इसको हीट कर देंगे तो हमें फॉर्म हो जाएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। देखो कैसे, ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये कार्बन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, ये कार्बन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो हमें क्या कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। तो इसको कहेंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, क्या कहेंगे, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, क्या कहेंगे हम लोग उसको, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। एल्डिहाइड है ना मेरा, तो हम लोग उसको कहेंगे एल्डिहाइड। ये थी मेरी रिएक्शन किसके लिए, कीटोन एल्डिहाइड के लिए, किसके लिए थी, एल्डिहाइड के लिए। तो ये जो सब्सटेंस हमें फॉर्म हुआ है, जो हमको ये सब्सटेंस जो फॉर्म हुआ है एल्डिहाइड होगा लिया था, तो इसको हम लोग कहेंगे एल्डोल, क्या कहेंगे, एल्डोल। ठीक है, क्या कहेंगे हम लोग उसको, एल्डोल, क्या कहेंगे, एल्डोल। अब देखते हैं हम लोग कीटोन के लिए, किसके लिए देखते हैं, कीटोन के लिए। अब देखो एल्डिहाइड लिया तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या एल्डोल फॉर्म हुआ। अब हम लोग लेंगे कीटोन, क्या लेंगे, कीटोन। तो देखो पहले हम लोग एल्डिहाइड के लिए हम लोगों ने किया था, है ना। अब हम लोग रिएक्शन करते हैं किसके लिए, कीटोन के लिए। देखो देखो बहुत आसान है, कीटोन के लिए क्या हो जाएगा, जैसे देखो, अब देखो कीटोन में हम लोग कंपाउंड लेंगे, देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक, या इसको इस तरीके से ना लिख के हम लोग उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, अल्फा हाइड्रोजन कैसे होगा, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये अल्फा हो गया, ये अल्फा हो गया। दूसरा कंपाउंड हम लोग लेंगे H सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, अब ये रिएक्शन करेंगे हमारी किसके साथ, डाइल्यूट NaOH के साथ। हम लोग BaOH का अल्ट्राइस लिख सकते हैं, हमने लिखा है बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, अब देखो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये इलेक्ट्रॉन अपना इसको देगा, हमें प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, देखना CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, यहाँ क्या जाएगा C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, ये फॉर्म हो गया हमको। इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। क्या नाम हो जाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। क्या नाम हो जाएगा इसका, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। और इसी को हम लोग कहेंगे कीटोल, क्या कहेंगे, कीटोल। हमने लिखा था एल्डिहाइड रिएक्शन करेगा तो एल्डोल फॉर्म होगा, कीटोन रिएक्शन करेगा तो कीटोल फॉर्म होगा। ठीक है, अब देखो इसको हीट कर दे, क्या करते हैं हम लोग उसको हीट। जब हम लोग उसको हीट करेंगे, क्या करेंगे, हीट। ठीक है, जब हम लोग उसको हीट करेंगे तो देखना क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन को देगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन को देगा, हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, देखना CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सॉरी C सिंगल बॉन्ड, यहाँ क्या जाएगा CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। क्या नाम हो जाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। देखो क्या नाम हो जाएगा इसका, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। ठीक है, तो हमको फॉर्म हो गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। अगर हम लोग कीटोन लेंगे तो कीटोल फॉर्म होगा, अगर एल्डिहाइड लेंगे तो एल्डोल फॉर्म होगा। इसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है NaOH और KOH की। इसकी होती है NaOH और BaOH का होल ट्वाइस। एक चीज बस आपको ध्यान रखना है, एल्डोल कंडेंसेशन इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन। कितना, 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए एल्डोल कंडेंसेशन के लिए। ठीक है, एल्डोल, ये अगर एल्डिहाइड लेंगे तो एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल लेंगे। अगर हम लोग एल्डिहाइड लेंगे तो एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल लेंगे।
ठीक, अगर हम लोग कीटोन लेंगे तो कीटोन के 2 मॉलिक्यूल लेंगे, एल्डिहाइड लेंगे तो एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल, कीटोन लेंगे तो कीटोन के 2 मॉलिक्यूल। ठीक है, अब हम लोग इसकी देखते हैं मैकेनिज्म। देखो अब हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म, क्या देखेंगे, मैकेनिज्म। देखो मैकेनिज्म हमारे 3 स्टेप होंगे, मैकेनिज्म में हमारे 3 स्टेप होते हैं, 3 स्टेप रिएक्शंस होती है। पहला हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन, क्या लिखेंगे हम लोग, फर्स्ट स्टेप हमारा होगा स्टेप फर्स्ट, क्या लिखेंगे हम लोग, फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन, इनोलेट आयन। पहला स्टेप हमारा फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन। अब हम लोग देखेंगे कि इनोलेट आयन कैसे फॉर्म होता है, क्या, इनोलेट आयन। देखो बेसिक मीडियम रिएक्शन है, OH रिएक्शन करेगा, हमने लिया एल्डिहाइड, एक मॉलिक्यूल एल्डिहाइड हमने ले लिया और कीटोन। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स को देगा अपना, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, तो पहला क्या फॉर्म हो जाएगा, CH2C, ये माइनस का हो जाएगा, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H। क्लियर, ठीक है। अब देखो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ठीक है, ऑक्सीजन माइनस का हो जाएगा, ऑक्सीजन माइनस का हो जाएगा, तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड O माइनस और सिंगल बॉन्ड H। तो वो क्या फॉर्म हो गया, इनोलेट आयन। क्या फॉर्म हो गया, इनोलेट आयन। ठीक है, इसको हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इनोलेट आयन। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा मेरा, सेकेंड स्टेप में लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ एनाइन। क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ एनाइन। देखो फॉर्मेशन ऑफ एनाइन। अब इस वाले में इनोलेट आयन रिएक्शन करेगा हमारा एल्डिहाइड के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, किसके, एल्डिहाइड के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हमारा रिएक्शन करेगा इनोलेट आयन। क्या, इनोलेट आयन हमारे एल्डिहाइड के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक, अब देखो कैसे करेगा, हमने लिया रिएक्शन CH3 सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, इनोलेट आयन हमारा क्या होगा, CH2 सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, यही होगा, और यहाँ पे हमारा कैसा चार्ज होगा, माइनस का चार्ज। कैसा चार्ज कंटेन करता है हमारा इनोलेट आयन, माइनस का। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को देगा, ऑक्सीजन माइनस हो जाएगा, इसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। क्या अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल हम लोग शॉर्ट में NU लिखते हैं, तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड O माइनस, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, तो ये फॉर्म हो गया। ठीक है, अब लास्ट स्टेप हमारा क्या होगा, स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। क्या लिखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। देखो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट में क्या होगा, एनाइन हमारा रिएक्शन करेगा वाटर मॉलिक्यूल के साथ, किसके साथ, वाटर मॉलिक्यूल के साथ। तो देखो हमारा क्या हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड O माइनस, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, जब हमारा एनाइन रिएक्शन करेगा वाटर मॉलिक्यूल के साथ, तो वाटर मॉलिक्यूल को हम लोग इस तरीके ले सकते हैं, H सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, अब देखो ये इलेक्ट्रॉन्स को देगा, ये H प्लस का हो जाएगा, ये H प्लस आके मेरा यहाँ अटैक करेगा, तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CHO, जिसको लोग कहेंगे अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। क्या कहेंगे, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अब हम लोगों ने एल्डिहाइड लिया था, क्या लिया था, एल्डिहाइड, तो हमें क्या फॉर्म होगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अगर हम लोग कीटोन लेंगे तो फॉर्म हो जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। ठीक है, ओके, थैंक यू।